मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहले अवतार हैं, जो हयग्रीव नामक दैत्य से ब्रह्मांड को बचाने के लिए अवतरित हुए थे। कल्पांत के पूर्व एक बार ब्रह्मा जी के पास से वेदों को एक बड़े दैत्य ने चुरा लिया, जिसका नाम हयग्रीव था। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। कल्पांत के पूर्व द्रविड़ देश के एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहे थे। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रातः काल का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण करने के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। जैसे ही सत्यव्रत ने मछली को नदी में छोड़ना चाहा, मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटी छोटी जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। उस छोटी सी मछली का करुण निवेदन सुनकर राजा सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलों में डाल लिया, लेकिन एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलों उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। इसी तरह राजा जिस भी पात्र में उस मछली को रखता, वही छोटा पड़ जाता और मछली का आकार बढ़ता जाता। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह समुद्र भी छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। यह सुनकर राजा सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? आपका शरीर जिस गति से प्रतिदिन बढ़ता है, उसे दृष्टि में रखते हुए बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि आप अवश्य परमात्मा हैं। यदि यह बात सत्य है, तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है? सचमुच वह भगवान श्री हरि ही थे। मत्स्य रूप धारे श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने उस दैत्य हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने सत्यव्रत से कहा कि आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। जल उमड़कर
अपनी सीमा से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आप ही सृष्टि की आदि हैं, आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक भी हैं। दया करके हमें अपनी शरण में लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया और बताया, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। न कोई ऊंच है न नीच, सभी प्राणी एक समान है। जगत नश्वर है, नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवित प्रतीत होता है, वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने उस दैत्य को मारकर उससे वेद छीन लिए और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। चैत्र में शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इसलिए मत्स्य जयंती चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। भगवान विष्णु के इस अवतार की कथा मत्स्य पुराण में मिलती है। इस दिन मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार है, जो राक्षस हैग्रीव से ब्रह्मांड को बचाने के लिए अवतरित हुए थे। इसलिए इसे है पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान नारायण ने मध्यावतार बेला में पुष्पभद्रा तट पर मत्स्य अवतार धारण कर जगत कल्याण किया था। जो व्यक्ति इस पावन तिथि पर प्रातःकालीन बेला में नित्य नैमित्तिक कार्यों को पूर्ण कर भगवान मत्स्य के व्रत के हेतु संकल्प आदि कृत्यों को पूर्ण करता हुआ पुष्प सूक्त या वेदोक्त मंत्रों से मत्स्य भगवान का षोडशोपचार पूजन कर उनके प्रकृति की लीला कथाओं का श्रवण व मंत्रों का जाप करता है, तो निश्चय ही उस भगवदत्त का जीवन अलौकिक व संपूर्ण ज्ञान विद्या से संयुक्त हो जाता है।